हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जैसा कि आप सभी को इस चीज़ की भली भांति जानकारी होगी ही कि भाषा अर्थक को लागू करने और साथ ही संशोधित रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग लगातार तेज की जा रही है। उसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। बहुत सारे छात्रों के द्वारा और तरह तरह की लोगों के द्वारा कई सारी चीजें बताई जा रही है। किसी के द्वारा बोला जा रहा है कि रिजल्ट सिर्फ कुछ ही सीटों पर देखने को मिलेगा, एज एग्जांपल 500 सीटों पर या फिर 1000। और वहीं कहीं खबर ये भी आ रही है कि रिजल्ट आपको 40,000 सीटों पर देखने को मिलेगा। कट ऑफ आपकी लगभग 5 से 6 नंबर तक कम जाएगी। क्या है पूरी जानकारी, क्या खबर निकल कर आई है, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्रोवाइड की जाती है। आज भी मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, उस चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज अपडेट आपको मिलती रहती है, आप सभी को पता ही होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग में संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग की है। संशोधन की मांग को लेकर के आज अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। संशोधित परिणाम बात कर रहे हैं। जब तक हम लोग रिजल्ट नहीं ले लेंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अब ये नहीं पूछना है कि लड़ाई का है, उसका जगह पे चले जाते हैं। रिजल्ट आना चाहिए अभ्यर्थियों। तो आपने जैसा कि अभी देखा, लगातार छात्रों के द्वारा मांग ये तेज की जा रही है कि यहाँ पर आपका संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। और आप सभी को पता है आपके भाषा को लेकर जो यहाँ पर याचिका दायर की गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, उस पर लगातार छात्र परेशान है कि आखिर इसमें हुआ कि क्या अपडेट निकल कर आई है। और आपत्ति दर्ज करने का डेट आप सभी को मैं फिर से याद दिला दूं, 3 से 13 है। तो अगर आप सभी को पता है कि आपत्ति दर्ज करने का अगर डेट दिया गया है तो आप लोग अपने शपथ पत्र के साथ ज़रूर दर्ज करें अगर आपको कोई आपत्ति है। लगभग सभी छात्र परेशान हैं, मुझे भी पता है। और कई सारे सीटें खाली भी पड़ी हुई हैं। खाली क्यों पड़ी हुई है इसका आप सभी सोच रहे होंगे पता नहीं प्रूफ है नहीं है। इसका प्रूफ भी मैंने दिखा चुका हूँ, क्योंकि वैकेंसी आपकी अगर सभी छात्रों को पता है, मुझे पता है ये चीज़ें कि सभी छात्रों को इस बात की भली भांति जानकारी है कि वैकेंसी अगर 100 थी तो रिजल्ट आपका 50 ही जारी किया गया। 50% सीट पर रिजल्ट नहीं जारी किया गया। कट ऑफ इसीलिए हाई गई। भाषा अर्हता को अगर जोड़ा जाता तो जो भी छात्र हमारे 3 और 4 नंबर से रह गए हैं ना, उनका सिलेक्शन जरूर हो जाता। हजारों से ज़्यादा छात्र मैंने देखे हैं, हजारों से ज़्यादा, काफ़ी बड़ी संख्या है जिनका सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर से रिजल्ट रह गया है। उनसे पूछिए, अगर आप खुद ऐसा सोचिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका 1 नंबर से रिजल्ट रह गया है तो कितनी परेशानी आपको हो रही होगी कि हाँ 1 नंबर से हमारा रिजल्ट रह गया, इसके लिए हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट और संशोधित रिजल्ट दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करनी ही चाहिए। आपने हो सकता है एक आध जगह मैंने शायद ये भी देखा कि अतुल प्रसाद जी किसी वीडियो में बोल रहे हैं कि उनका संशोधित रिजल्ट, उनके द्वारा बोला जा रहा है ये कि संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन मुझे उस बात की जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि वो रियल वीडियो है। वो शायद पहले का वीडियो हो सकता है, उसमें अतुल प्रसाद जी के द्वारा साफ साफ बोला जा रहा है कि हाँ जो सीटें बच जाएंगी, या फिर जैसे मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया 2 जगह, तो उसमें जो सीट बच जाएंगी और फिर डीवी के बाद जो बाहर होंगे, मतलब ओवरऑल जितनी सीटें बचेंगी सारी सीटों पर रिजल्ट आपका संशोधित जारी किया जाएगा। ये वीडियो मैंने अभी देखा है, शायद आप में से बहुत छात्रों ने देखा भी होगा। तो मैं बता दूं, उस वीडियो पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि अभी वो वीडियो ऑफिशियल नहीं है, शायद वो वीडियो पुराना है, मुझे ये बातें पता लग रही हैं। तो ऐसे में आप उस वीडियो को सही मानकर ज़्यादा उत्साहित ना हो। जब सत्य पता चलेगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। रही बात भाषा अर्हता को लागू, तो ये आपका अब लागू होगा, क्योंकि शायद ये भी उसमें लिखा गया था कि हाँ संशोधित कर सकते हैं। लेकिन अगर संशोधित कर सकते हैं रिजल्ट के बाद, तो रिजल्ट आने के बाद भी संशोधित कर दीजिए और भाषा को लागू कर दीजिए, ताकि हमारे जितने भी छात्र यहाँ पर बाहर हुए हैं उनको भी मौका मिल जाए। सीटें आखिर खाली हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो उम्मीदें यही लगा रही थी लगभग 30,000 सीटों पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी डाउन जाने वाली है, तो अगर हम एक्सपेक्ट करें, देखिए सही बोल पाना, सही क्या मतलब जो आयोग के मुताबिक बोल पाना तो शायद सही नहीं है, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी इतनी है कि लगभग 6 नंबर तक कट ऑफ डाउन जाता है अगर इतनी सीट पर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है तो। वैसे बहुत जगह आपने ये भी सुना होगा कि जैसे मान लीजिए जो टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, साथ ही जिनका एक सीट पर 2 रिजल्ट है, या फिर जिनका 1 नंबर से रह गया है, और एज कैलकुलेटर वाला भी एक समस्या होता है कि जिनका ज़्यादा उनको न प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर ये चीज़ें हैं तो मैं बता दूं, इन चीज़ों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जारी कर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी छात्र परेशान है मैं उनको फिर से बता दूं, देखिए बहुत जगह आपने देखा होगा कि उनके द्वारा डायरेक्ट
मुझे तो उन लोगों पर इतना क्या कहें, वो ऐसे कुछ हैं लोग जो ज़बरदस्ती आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। उनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि हाँ रिजल्ट जारी कर दिया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया, फलाने लोगों का सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ 100 नंबर नीचे चलेगी, ना जाने क्या क्या उनके द्वारा बोला जा रहा है। मैं क्या ही कहूँ, ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत हैं। अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ नहीं है तो जो सच्चाई है बस वही बताइए कि हाँ रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है जो एक्सपेक्टेड है। ये नहीं मैं अपने मन से आपको कोई पुरानी लिस्ट दिखा दूं और बोल दूं रिजल्ट आ गया है, अब आप जाए वेबसाइट पर ढूंढें, परेशान हो। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि ये चीज़ें ना करें। और जो ज़बरदस्ती का लिस्ट वगैरह दिखा रहे हैं कि रिजल्ट अपलोडिंग, रिजल्ट डाउनलोड, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, चलिए उनको हटाते हैं, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग भी ऐसे वीडियो से ज़रूर सतर्क रहें और इन चीज़ों में ना फंसें। रही बात रिजल्ट की, जब तक 13 जनवरी नहीं पूरा होगा तब तक आपकी मैं बता दूँ इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कोई अपडेट नहीं आने वाली है। हाँ, उसके बाद आपको अपडेट भी देखने को मिलेगी। ये एक्सपेक्टेड माना जा रहा है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि लगभग 30,000 सीटों पर रिजल्ट देखने को मिले, ये एक्सपेक्टेड है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो लगभग आंसर की आएगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि 30,000 सीट पर आएगा। इससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम भी आ सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि 30,000। तो मैं बता दूं, जो भी लोग लगभग 5 नंबर तक कम है तो एक उम्मीद मत बांधिए, इतना उम्मीद मत लगाइएगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा ही। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को होता है जब उम्मीद करके ही बैठते हैं कि 5 नंबर कम है मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी चीज़ें छोड़कर बैठते हैं, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद एकदम ना लेकर चले। ये होता नहीं है कि TRE 3 भी आ रही है और बम्पर भर्ती उसमें भी देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ें अब उस पर भी फोकस करते रहिए, अदर एग्जाम पर भी फोकस करते रहिए। और जिनका 1 नंबर से रह गया, हाँ उनको मैं कहता हूँ उम्मीद रख सकते हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बाकी जिनके थोड़ा ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 4-5 नंबर कम है, उनके भी उम्मीद है, ऐसा नहीं कि उम्मीद है ही नहीं, उम्मीद है। तो आप लोग परेशान न हो। और हाँ, फिर से बोले दे रहा हूँ, ज़्यादा उम्मीद ना लगा कर चलें। एक होता नहीं नॉर्मल कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एक ये होता है कि मेरा 5 नंबर कम है, मैं एकदम उम्मीद लगा कर बैठा हूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन यहीं होगा, यहीं होगा, यहीं होगा, यहीं होगा, और फिर जब नहीं होता है तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं नहीं चाहता ये चीज़ें आपके साथ हों। आप इन चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ें और TRE 3 पर भी फोकस करें। जो सच्चाई है वही ये बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ छात्रों को बुरा लगे कि आप बोल रहे हैं रिजल्ट नहीं आएगा 30,000 पर। देखिए जो सच्चाई है, ऐसा देखने को लग रहा है कि 30,000 मुश्किल है। आप खुद सोचिए 30,000 सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहाँ दे दिया जाएगा। 30,000 सीट बहुत ज़्यादा हो गया, कम नहीं है 30,000 सीट। 30,000 सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ उम्मीदें हैं। चलिए आगे की जानकारी जैसे ही आएगी हम आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे। और जो अफवाह की वीडियो चलती रहती है उनसे आप ज़रा बचकर रहें। कहीं-कहीं लोग क्लिप काट कर दिखा देते हैं, तो वो चीज़ें पुरानी कभी-कभी होती हैं, तो इन चीज़ों से आप बचकर रहें और आने वाली अपडेट मिलती रहेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।